मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी को पता है कि 14 अक्टूबर अश्विन अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण इस साल का जो दूसरा और सबसे बड़ा और आखिरी ग्रहण लग रहा है। और अब 2023 में अब कोई ग्रहण नहीं लगेगा, अब 2024 में ही ग्रहण लगेंगे। लेकिन यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन इस ग्रहण के समय जो तांत्रिक उपाय करना रहता है वह तो काम करते ही करते हैं। हमें जो कुछ भी नियम कानून है वो सब काम करेंगे तो वो जो फॉलो करता है। इस वजह से आज के इस वीडियो में मैं जो बातें बताऊंगा ना, ग्रहण के समय बस ले आना इस पौधे का जड़। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। अगर तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, दुनिया के कोई भी ताकत, चाहे धनवान बनना हो, चाहे कोई मनोकामना पूरी हो, चाहे किसी शत्रु को पराजय करना हो, ये सारे के सारे काम जो सिद्ध हो जाएंगे। बस आपको उन उपायों को करिए। वैसे सूर्य ग्रहण का इंतजार तो तांत्रिक भी करते हैं, ज्योतिषाचार भी करते हैं, वैज्ञानिक भी करते हैं। और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे यहाँ नहीं दिखाएगा तो काम नहीं करेगा। अरे बिल्कुल ही काम करेगा। ग्रहण का ही तो समय, और ग्रहण में जो है सभी जो पेड़ पौधे रहते हैं ना वो जागृत अवस्था में रहते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे में दोनों प्रकार की शक्तियां पाई जाती है, असुरी शक्तियां भी पाई जाती हैं और दैवी शक्तियां भी पाई जाती है। तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के यदि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के सारे इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी समझ सकें कि आखिर वे कौन से उपाय हैं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आधा ही ज्ञान जान पाएंगे, और आधा ज्ञान जो क्या होता है बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दैवी शक्तियां पाई जाती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिसमें असुरी शक्तियां पाई जाती है। और ग्रहण के समय दोनों की दोनों शक्तियां क्या होती है, जागृत अवस्था में रहती है। इस वजह से उन वृक्षों के जड़ को ला करके आप अपने जीवन में उसका उपाय करिए। यकीन मानिए आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, सारे के सारे समस्याओं से छुटकारा बन जाएंगे। ठीक है। आपके घर में जो है आपका अपमान होता है, आपका इज्जत नहीं होता है, लोग आपकी बात को नहीं मानते, किसी को आप अपना जो है गुलामी करवाना चाहते हैं, कुछ भी काम हो बस यूं ही कर जाता है। वैसे ग्रहण के समय खास तरीके से लोग वशीकरण का काम करते हैं, मंत्र को सिद्ध करने में करते हैं, माता लक्ष्मी को घर पर बुलाने के लिए करते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे कुछ उपाय करते हैं। ठीक है। इस वजह से आज के इस वीडियो में मैं जो सूर्य ग्रहण के समय कुछ जो उपाय मैं बताऊंगा ना, आप उन उपायों को जरूर ही पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद से आप करिएगा। वैसे सूर्य ग्रहण जो है 6 महीने में एक बार लगता है। तो इस ग्रहण के समय कुछ वृक्षों को जड़ है जिसको मैं बताता हूँ, उसको लाना है, और उस वृक्षों के साथ में जो मैं उपाय बताऊंगा उन उपायों को करना है। ठीक है। ग्रहण के समय यदि आप इन वृक्षों के जड़ से यदि आप उपाय कर लेते तो आप जिसको भी चाहे उससे अपनी गुलामी करवा सकते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। चाहे कोई भी आपको बाधाएं हो, सारे के सारे बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। यह वृक्ष है ना, कोई साधारण वृक्ष नहीं है। आपकी किस्मत तो जो है रातों रात बदल सकती है, रंग से राजा बना सकती है। बस थोड़ा सा आपको हिम्मत जुटाना है, साहस जुटाना है, और थोड़ा सा साहस करके आप इन उपायों को कर लीजिए। 100% है आपके साथ भी यह काम अवश्य ही सफल होंगे। खास तरीके से मैं उन पौधों को बताता हूँ जैसे पीपल का पौधे होते हैं, बरगद के वृक्ष होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय अर्थात कोई भी ग्रहण के समय इस वृक्ष के पास या अगल बगल या नीचे नहीं खड़ा रहना, क्योंकि इसमें जो असुरी शक्तियां निवास करती हैं उस समय। तो ग्रहण के समय इस यदि इसके आसपास खड़े रहते हैं तो आपको जो क्या असुरी शक्तियां और आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। वैसे ग्रहण के समय तो घर से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। अगर घर से बाहर किसी कारणवश जाते हैं तो बड़ी सावधानियों से जाना चाहिए। आंख पर चश्मा लगा करके जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो निकलने वाली किरणें हैं शायद कुछ ना कुछ आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। और गर्भवती महिला को बहुत ही विशेष करके घर से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। कुछ काम भी नहीं करना होता, बस इसको टहलना चाहिए। ठीक है। अब रही बात आखिर में कौन से वृक्ष हैं जो आपको इस सूर्य ग्रहण के दिन यदि आप उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी शीघ्र आपको धनवान बना सकता है। ये थोड़े से जो उपाय है ना, दुर्लभ उपाय जरूर है, लेकिन क्या करेंगे, जीवन में कुछ करने के लिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ता है। यदि आप इस उपाय को थोड़ा सा रिस्क लेकर के यदि कर लेते हैं तो इस वृक्षों के चमत्कारी शक्तियां जो आपके जीवन पर पड़ेगी और आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। इस वजह से आप जो है इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये कभी नहीं कहूँगा। वैसे आप ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा ज्ञान तो अवश्य लाइक सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। अगर
एक वीडियो बनाने के मकसद से अगर किसी एक का भी भला हो जाता तो मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य होगा। इस वजह से थोड़ी सी कृपा करके भोले बाबा का नाम ले करके, जय माता दी, माता दुर्गे का नाम ले करके आप जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके हाँ क्या चीज़ें, कैसे तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ की जाती हैं। तो चलिए उन पौधों के बारे में जान लेते हैं जिसमें दैवी शक्तियों का निवास होता है। असुरी शक्तियों की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि दैवी शक्तियां मैं हमेशा भला करने के बारे में बात करता हूं, तो आप हमेशा भला वाला ही काम करिएगा। ठीक है। पहला नंबर का जो पौधा होता है हिंगलाज का पौधा। जी हाँ, आपने सही सुना, हिंगलाज का पौधा होता है। यह जो है माँ दुर्गा का स्वरूप होता है। ठीक है। पाकिस्तान में इसका हिंगलाज माता का एक मूर्ति भी है, वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। तो हिंगलाज का पौधा जो माता दुर्गा का स्वरूप होता है, इसमें अनेक प्रकार के कुछ चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती है। और आप जो है इसके जड़ को यदि ला करके उपाय कर लेते हैं ना, तो बस यूं ही आपके जीवन की सारी समस्याएं, सूर्य ग्रहण के समय खासकर कैसे करना है। ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, दीपक के पास आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक के पास जो है इसके जड़ को थोड़ा सा रख देना है, या उसी के ऊपर जो इसको रख देना है। यकीन मानिए वो दीपक बुझेगा ही नहीं, जब तक उसमें तेल रहेगा तो जलेगा, लेकिन कितना भी हवा आंधी तूफान चलता है वह दीपक नहीं बुझता है। इसमें ऐसी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। आप जब भी ज्योति कलश स्थापित करते हैं तो उसके नीचे अगर आप हिंगलाज के जड़ को रख देते हैं तो वह दीपक कभी नहीं बुझता है। ठीक है। इसके जड़ के छोटे से टुकड़े को, ठीक है, इसके जड़ के छोटे से टुकड़े को, वैसे अश्विन अमावस्या के बाद नवरात्रि आ रही है। ठीक है। तो नवरात्रि में भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। ठीक है। जड़ के छोटे से टुकड़े को ज्योति के अंदर डाल देना है। ठीक है। तो जब 9 दिनों का आप जो अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसमें जो डाल देना है। डालने के बाद जब 9 दिनों के बाद को इसमें से जड़ को इसको निकालना है। इसको चांदी के ताबीज बना करके पहन लेना है। यकीन मानो दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी। यदि शत्रु कोई आपका जो है परेशान कर रहा है, आपके जो पीछे पड़ा हुआ है, तो शत्रु का खुद नाश हो जाएगा। सत्य ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो हिंगलाज का जड़ है ना, इसको बस सिद्ध करके यदि आप बस इसको स्पर्श करा दे किसी को तो वह आपके वशीभूत हो जाता है। आप जो चाहे वो उससे करा सकते हैं। ठीक है। वशीकरण में बहुत ही खतरनाक काम होता है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को गुलामी करवाइए, किसी को वशीकरण, क्योंकि ये काम बुरे होते हैं, तो ये काम बुरे वाले नहीं किया जाता है। ठीक है। आप बस शत्रु से परेशान हो, आप ताबीज पहन लें कोई, ताकि नकारात्मक शक्तियाँ जो है आपको कुछ कर नहीं पाए। यदि आपके जीवन में ग्रह दोष लगे रहते हैं, शनि दोष लगे रहते हैं, राहु केतु दोष लगे रहते हैं, तो ये भी इसके जड़ को यदि आप ताबीज में पहन लेते हैं तो भी सारे के सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा नंबर का जो पौधा है अमर बेल का पौधा। जी हाँ, आपने सही सुना, अमर बेल। नाम से ही पता चल रहा है कि अमर बेल मतलब अमर बना देता है। तो किसको भाई अमर बना देता है? ये अमर बना के रखता किसे रखता है? तो इसको अमर बेल के यदि पौधे से आप कोई भी उपाय कराएंगे ना, जैसे धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, तो जो भी चीज आपको मिलेगा, धन ऐश्वर्य जो मिलेगा ना, तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इस वजह से इसका जो नाम होता है अमर बेल। और यह जंगल झाड़ी में अवश्य ही पाए जाते हैं। तो आपको ग्रहण काल के समय में अमर बेल के थोड़े से टुकड़े को लाना है। ठीक है। थोड़े से टुकड़ा लाना है, उसको धो लेना अच्छे से, और तुलसी के पौधा के निकट इसको लगा देना। और याद रखिएगा कि जब भी ग्रहण का समय होता है ना, ग्रहण के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं किया जाता, बहुत बड़ा दोष लगता है। तो इस वजह से तुलसी के पास में इसके टुकड़े को रख देना है, और रखने के बाद जो है ये जागृत अवस्था में हो जाएगा। जब पूरा का पूरा समय जब तक ग्रहण रहेगा तब तक उसको रखे रहिए, और उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ये जागृत हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद किसी को खिला दें, अब जिसको भी खिलाएंगे उसको अपने बस में कर लेंगे। ये मरबेल जो वशीकरण में बहुत खतरनाक काम करता है। किसी लड़की को यदि आप जो है फंसाना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं जो, तो खास तरीके से वशीकरण में बस उसको खिला देना, वह आपके वशीभूत हो जाएंगे। ठीक है। वैसे इसका प्रयोग जो तंत्र मंत्र वाले बहुत ही खतरनाक करते हैं भूत प्रेत को भगाने के लिए। ठीक है। खास तरीके से अगर इसको जो जड़ है ना, इसके अमरबेल का थोड़ा सा जो टुकड़ा है, उसको अगर किसी पागल आदमी को, जिसको हमेशा जो है बुद्धि ठीक नहीं रहता, उसको भी यदि खिलाते हैं तो जरूर इसका कुछ प्रभाव उसको दिखाई देता है। और यदि आप जो ग्रहण के बाद इस अमरबेल के थोड़े से टुकड़े को अपने तकिए के नीचे रख देते हैं, तो आप कुछ भी कल्पना करते हैं ना, जैसे आप कल्पना करते हैं मेरे भूत में क्या, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, सब चीज़ें क्या हो रहा है, ये वर्तमान भूत भविष्य के बारे में आपको सपने में अवश्य ही दिखाई दे देगा। ठीक है। तीसरा नंबर का जो पौधा है ना सर्पगंधा का,
ठीक है, सर्पगंधा का जड़। इस सर्पगंधा नाम से ही पता चला कि सर्प की गंध, तो अर्थात से जहर को काट करने वाला है पौधा। तो सूर्य ग्रहण के समय आपको लाना है और गंगा जल से इसको अच्छे से धो लेना है और आपको अपने घर पर पूजा स्थान पर रख देना है। और जब सूर्य ग्रहण बीत जाता है, जब ग्रहण समाप्त हो जाए, तब जाके इसको उपाय करना है। करना क्या है, अगर किसी को सर्प ने काटा है ना, किसी को सर्प ने काटा है, उसको ले जा करके खिला देना, तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाता। लेकिन केवल इसी के भरोसे नहीं रहना, जब आपको जो कुछ भी दवा कराना है, दवा भी कराना है। इसका तो प्रभाव होगा ही होगा, लेकिन दवा भी कराना है। ठीक है, दवा और दुआ दोनों से काम होता है। अगर इसका जो जड़ को, सर्पगंधा के जड़ को यदि आप ताबीज बना करके पहन लेते हैं, ठीक है, ताबीज बना के पहन लेते हैं, तो आपको सर्प कभी छू ही नहीं सकता। सर्प यूं ही वहीं से चला जाएगा। और अगर बिच्छू काटा है, चाहे सर्प काटा हो, वहां पर इसको जड़ को पीस करके यदि रख देते हैं, तो ये जहर को जो क्या करता है, अवशोषित करता है, जहर को काट करता है। इसको जड़ का पीस करके पिला देने से बिच्छू अगर डंक मारी हो तो भी जो है धीरे धीरे उसका राहत मिलना शुरू हो जाता है। इस सर्पगंधा का जो जड़ होता है इतना खतरनाक जो होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इस वजह से अगर ये पौधे कहीं पर मिल जाते तो जरूरी इसको अपने संभाल करके रखना चाहिए और इसका उपाय करना चाहिए समय आने पर। ठीक है, अब अगला नंबर का बात है दौना का पौधा। ठीक है, दौना अपने अगल बगल या कहीं पर तो जरूर ही देखा होगा। दौना बड़े ही सिंपल से घरों में पाए जाते हैं। इसकी गंध थोड़ी सी तीखी होती है, लेकिन बहुत ही खुशबूदार होती है। ठीक है, तो दौना के कुछ पत्तियों को ग्रहण के समय तोड़ करके रख लेना है। ठीक है, ग्रहण के समय रख लेना है और जब ये बीत जाता है, जब अर्थात ग्रहण समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप जो है इस दोने को, पौधे को ले जा करके जहाँ पर आपका तिजोरी हो, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो उस जगह पर रख दें। और कुछ पौधे 5 से 6 पत्ते जो है अपने पर्स में भी रख लेना है। बस ये जो है धन संबंधी समस्याओं को तत्काल जो है क्या करता है, सुधार करता है। यदि बुरी शक्ति है आपके साथ में, तो बस पर्स में रखने मात्र से आपके साथ में बुरी शक्ति आपकी बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। धन के अगर पेटी में रखेंगे तो धन कभी खाली ही नहीं होता। वैसे दौना के पौधे के अनेक प्रकार के टोने टुटके होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। यदि आप इसके पत्ते को ग्रहण के समय आप सिंपल सा रख करके और उसके बाद आप अपने पर्स में रख कर लेते हैं, तो आपके ऊपर किसी का नज़र दोष भी नहीं लगेगा। आपके ऊपर कोई टोना टोटका करेगा तो भी कुछ काम नहीं करेगा। 5वां नंबर का जो पौधा है ना, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। यह जो पौधा है निर्गुंडी का पौधा। जी हाँ, आपने सही सुना, निर्गुणी का पौधा। या जो ग्रहण के समय ना, इसके जड़ को लाना, थोड़ा सा उखाड़ करके लाना है। ठीक है, जड़ को उखाड़ कर लाना है आपको और उसको अच्छे से जल से धो लेना है। गंगा जल से धो कर उसको पवित्र कर लेना है और थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा को आप इसको ताबीज में बना करके पहन लीजिए। लेकिन ग्रहण के समय इसको उखाड़ के लाना है, उसके बाद से इसको सुरक्षित रख देना है। रखने के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, तब जाकर इसके छोटे से टुकड़े को ताबीज में बना करके आपको पहन लेना है। यकीन मानिए, यदि आप शत्रु से परेशान हो, कोई शत्रु जो आपका पीछा कर रहा है, आपको सफल नहीं होने दे रहा है, तो याद रखिए जैसे ही पहनेंगे ना, शत्रु आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। शत्रु आपका दोस्त बन जाएगा। ठीक है, आपका नुकसान करने की अगर कोशिश करेगा तो उल्टा उसका ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो 5 के पौधे मैंने बताया है, सबसे पहला जो मैंने पौधा बताया हिंगलाज का पौधा, दूसरा अमरबेल का पौधा, तीसरा सर्पगंधा, चौथा दौना का पौधा और पांचों जो निर्गुंडी का। ये पांचों के पांचों पौधों को जब भी आपको लाना है ना, तो हमेशा सूर्य ग्रहण के समय तो लाना है, लेकिन नंगे पैर ही जाना है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की दैवी शक्तियां पाई जाती है और दैवी शक्तियां जागृत अवस्था में रहती है। यदि आप चप्पल जूता कुछ गंदे होकर के जाते हैं, नहा धो करके नहीं जाते हैं, तो जो दैवी शक्तियां होती है वो कुपित हो जाती है और वो आपके साथ में काम नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए कि पूरा पवित्र होकर के ही जाना है, तब जाके वह जो है शक्ति या दैवी शक्ति आपके साथ में काम करेंगी। और जो पौधे जागृत अवस्था में उस समय रहते हैं, वो आपके साथ भी 100% कारगर होंगे।